हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। क्या आप भी इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं और आपकी हालत ऐसी होती है? सो वेलकम टू द सेशंस ऑफ लूप होल्स इन द कंसेप्ट ऑफ इकोनॉमिक्स। क्योंकि कंसेप्ट ऑफ इकोनॉमिक्स ऐसे होते हैं जहां पर वो तभी सक्सेसफुल हो पाएंगे अगर कोई अंडरलाइंग अजम्पशन हो। अगर अजम्पशन ना हो तो कंसेप्ट सक्सेसफुल ही नहीं हो पाएंगे। सो स्टूडेंट्स, आप सभी हैं मैग्नेट ब्रेन्स प्लेटफॉर्म पे। ये इंडिया का इकलौता ऐसा फ्री एजुकेशन प्लेटफॉर्म है जहां पे आपको मिलती है किंडरगार्टन से लेके क्लास 12 तक की सारी वीडियोस एब्सोल्युटली फ्री ऑफ cost. We make you prepare for CBSE board as well as some other state boards also. If you want e-notes or e-books, the links are given in the description below. We provide you fully organized complete courses along with daily practice problems with which you can enhance your preparation. Apart from that, हमारे पास एक separate हिंदी मीडियम चैनल भी है। So अगर आपके फ्रेंड्स, फैमिली, रिलेटिव्स में कोई भी हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं, आप उन्हें बता सकते हैं कि मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम चैनल पर क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक की सारी वीडियोस मिलती हैं एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। एंड स्टूडेंट्स, इस वीडियो को लाइक करो बिकॉज वी आर गोइंग टू स्टडी द मोस्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक एवर। सो फर्स्ट हमारा जो लूप होल है दैट इज इन द कॉन्सेप्ट ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड बोलता है कि अगर किसी कमोडिटी का प्राइस बढ़ता है तो उसकी डिमांड कम होती है एंड प्राइस कम होता है तो उसकी डिमांड बढ़ती है। फॉर एग्जाम्पल, मेरे हाथ में ये पेन है। मान लीजिए आपके पास 50 रुपए हैं और ये पेन की प्राइस 5 रुपए है, तो आप कितनी पेन खरीद पाएंगे? केवल 10 पेन खरीद पाएंगे। मान लीजिए पेन की प्राइस बढ़ गई और हो गई 25 रुपीज़, तो आप केवल 2 ही पेन खरीद पाएंगे। और मान लीजिए कम होके हो गई 2.5 रुपये, तो आप और ज़्यादा पेन खरीद पाएंगे। तो आपने क्या देखा कि प्राइस बढ़ता है तो डिमांड कम होती है, प्राइस कम होता है तो डिमांड बढ़ जाती है। बट हर सिचुएशन में ऐसा सक्सेसफुल नहीं होता। अल्फ्रेड मार्शल जी ने कहा, लॉ ऑफ डिमांड का कंसेप्ट इन्हीं ने दिया है। इन्होंने कहा, लॉ ऑफ डिमांड स्टेट्स दैट quantity demanded of a good shows an inverse relationship with the price of the good when other factors are held constant. तो उन्होंने बोला, मान लो कभी इनकम बढ़ती ही नहीं, मान लो कस्टमर का फैशन चेंज ही नहीं होता, मान लो कि पॉपुलेशन कभी नहीं बढ़ती, मान लो कि फ्यूचर में कभी प्राइस किसी चीज़ की बढ़ेगी ही नहीं, मान लो कि सब्स्टिट्यूट गुड्स एग्जिस्ट ही नहीं करते, मान लो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स एग्जिस्ट नहीं करते, मान लीजिए कि गुड्स एक जैसे हैं, नॉर्मल गुड्स ही हैं, और बहुत सारी चीज़ें मान लो बोला, तब जाके लॉ ऑफ डिमांड सक्सेसफुल हो पाया। ठीक है, अब वो कौन सी चीज़ें हैं जिन्हें मान लेना पड़ेगा तभी लॉ ऑफ डिमांड सक्सेसफुल हो पाएगा? सो स्टूडेंट्स, उसमें जो फर्स्ट चीज़ है दैट इज इमरजेंसीज लाइक वॉर एंड सिचुएशन। मान लीजिए कि कर्फ्यू लग गया है एंड आपके घर में कोई भी सब्जी नहीं है। लॉ ऑफ डिमांड क्या बोलता है कि अगर कमोडिटी का जो प्राइस है, अगर कमोडिटी का प्राइस बढ़ता है तो उसकी डिमांड कम होती है एंड कमोडिटी का प्राइस कम होता है तो उसकी डिमांड बढ़ती है। ओके स्टूडेंट्स, तो लॉ ऑफ डिमांड ने ये वाला कंसेप्ट दिया आपको। पर अगर इमरजेंसी हो गई, आपको घर से बाहर निकलने पर पुलिस वाले पीटेंगे, तो फिर उस वक्त के लिए अगर 1 घंटे के लिए मार्केट खुली है और सेलर पोटैटोज बेच रहा है 140 रुपए किलो, क्या आप नहीं लोगे? आपके घर में कोई भी सब्जी नहीं है, लोगे ऑब्वियसली। तो कोविड-19 पैंडेमिक में हमने देखा, बाहर सामान मिलना बंद हो गया था, दुकानें बंद हो गई थी और पुलिस वाले ऐसे रिस्ट्रिक्शंस लगाए हुए थे कि हम जा ही नहीं पा रहे थे। सो वहाँ पर प्राइस तो ज़्यादा था पर डिमांड भी ज़्यादा ही थी ना, क्योंकि लोगों के घर में खाने को कुछ था ही नहीं। तो यहाँ पर तो लॉ ऑफ डिमांड फेल हो गया ना। That's why it is a loophole. So emergencies like war and curfew, commodities are available at high price. Still the demand is rising due to shortage of it. Okay, let's proceed to the second loophole. Now, Veblen goods. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास एप्पल का आईफोन है, ठीक है, दैट इज 13, मार्केट में न्यू लॉन्च हुआ एंड आपको एप्पल प्रोडक्ट यूज़ करने की आदत है, आप न्यू वाला ले लोगे। जितना ज़्यादा प्राइस बढ़ेगा आप उतना ज़्यादा परचेज करोगे। क्यों? बिकॉज यू आर रिच फर्स्ट, second because you want a new commodity, because you want to show as a status symbol that okay I am rich. So iPhone आप क्यों खरीदते हो? क्योंकि आप लोगों को दिखा सको, और जैसे ही रिसेंट मॉडल आता है आप तुरंत परचेज कर लेते हो। मान लीजिए एक किटी पार्टी है, ठीक है, और उसमें 2 आंटीज आपस में बात करती है। फर्स्ट बोलती है, ओ मिसेस शर्मा, योर रिंग इज सो ब्यूटीफुल, फ्रॉम वेयर डिड यू बॉट इट? बोलते हैं, रिसेंटली बॉट इट फ्रॉम कैरेट लेन। तो उन्होंने बोला कि डायमंड रिंग है और मैंने रिसेंटली खरीदी और ये इतने प्राइस की है। जितना ज़्यादा प्राइस वो उतना ज़्यादा डायमंड्स खरीदती हैं। सो वेबलन गुड्स का जो कॉन्सेप्ट है वो वहीं आया। वेबलन गुड्स का जो कॉन्सेप्ट है वो दिया था अमेरिकन इकोनॉमिस्ट सर थॉर्स्टीन वेबलन ने, और इन्होंने बोला कि जितनी ज़्यादा प्राइस होती है गुड्स की उतनी ज़्यादा डिमांड होती है।
और यहाँ पर गुड्स कैसे होते हैं, लग्जरी गुड्स, ठीक है, लग्जरी गुड जिससे जो लोग हैं उनका स्टेटस हाईलाइट होता है। तो यहाँ पर तो लॉ ऑफ डिमांड सिंपली फेल हो गया, प्राइस बढ़ रही है तो डिमांड भी बढ़ रही है। दिस वॉज द सेकेंड लूप होल। नाउ लेट्स प्रोसीड टू द थर्ड लूप होल स्टूडेंट्स। थर्ड लूप होल है वेरी लो प्राइस कमोडिटीज। सो स्टूडेंट्स, अगर आप मार्केट में जाएं और आपने देखा नमक, ठीक है, तो नमक 14 रुपए से हो गया महंगा 16 रुपए, क्या आप नहीं लेके आओगे? आप लेके आओगे ना। 2 रुपए की महंगाई से क्या आप इतनी नेसेसिटी वाला गुड छोड़ दोगे? सो ऐसे ही और भी गुड्स होते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल नीडल, सुई है 1 रुपए की आती है और वो हो गई 2 रुपए की, आप तब भी लेके आओगे ना। फिर सॉल्ट, मैच बॉक्स, तो ये सो लो इन प्राइजेस होते हैं दैट कंज्यूमर्स बाय देम इवन इफ द प्राइस राइज। तो प्राइस बढ़ता है तो भी डिमांड बढ़ जाती है, क्योंकि ये बहुत ही लो प्राइस कमोडिटीज हैं, यहाँ पे क्या ही कोई बार्गेन करेगा, राइट? सो दैट्स व्हाई इट इज अनदर लूप होल। नाउ नेक्स्ट प्रोसीड टू हैबिट फॉर्मिंग गुड्स। सो हैबिट फॉर्मिंग गुड्स, अगर किसी व्यक्ति को सिगरेट पीने की लत है, ठीक है, और वो सिगरेट के बिना रह ही नहीं सकता, सेम गोज विद अल्कोहल, किसी चीज़ की लत लगी हुई है, सो प्राइस कितना ही बढ़ जाए वो उसको कोई नहीं रोक सकता खरीदने के लिए, वो अपने घर से पैसे चुरा के भी उस चीज़ को खरीदेगा बिकॉज उसको लत लगी हुई है, ठीक है। तो यहाँ पर भी लॉ ऑफ डिमांड फेल हो गया, सो इट इज़ अगेन अ लूप होल। सो प्राइस बढ़ता है तो डिमांड भी बढ़ जाती है, क्यों? क्योंकि इस व्यक्ति को लत लगी हुई है। सो इफ अ पर्सन हैज एन एडिक्शन ऑफ सिगरेट्स देन नो वन कैन स्टॉप हिम फ्रॉम बाइंग इट, नॉट इवन द इंक्रीज इन इट्स प्राइस। ही विल स्टील फ्रॉम द होम अप्लाइज, यानी कि घर पे जो पैसे रखे होंगे वो उसको चुरा के पी लेगा, बट वो पिएगा जरूर क्योंकि उसे लत लगी हुई है। ओके, सो दैट कम्स अंडर हैबिट फॉर्मिंग गुड्स, इट इज अगेन अ लूप होल। नाउ गिवन गुड्स, अगर मैं आपसे बोलूं, क्या आपको मैं बोलूं आज से आपका रोटी खाना बंद, ठीक है, तो क्या आप त्याग पाओगे रोटी? नहीं। बट क्या आपको रोटी की लत लगी हुई है? देयर इज अ डिफरेंस। रोटी हम इसलिए खाते हैं क्योंकि हमें बचपन से आदत डाली गई है कि रोटी खाने से पौष्टिक आहार होता है, और हमें एक आदत है कि रोटी नहीं खाई तो ऐसा लगता है खाना ही नहीं खाया। बट क्या आपको रोटी खाने की लत लगी हुई है? क्या आप रोटी खाने के बिना नहीं रह सकते? सो वेलकम टू द कॉन्सेप्ट ऑफ गिवन गुड, अनदर लूप होल। सो गिवन गुड्स बोलते हैं कि द टर्म गिवन गुड वॉज कॉइन्ड इन लेट 1800s, नेम्ड आफ्टर द स्कॉटिश इकोनॉमिस्ट सर रॉबर्ट गिफिन। तो सर रॉबर्ट गिफिन ने बोला कि ऐसे गुड्स होते हैं जैसे ब्रेड, फॉरेन में लोग ब्रेड रोज खाते हैं और भारत में हम चपाती रोज खाते हैं, तो हम इसको रोज खाते हैं। अगर गेहूं का प्राइस बढ़ भी गया तो हम इसको त्याग नहीं सकते। ऐसा नहीं है हमें लत लगी हुई है, बस हमें हैबिट है इसे खाने की, और हमें ऐसा लगता है कि हमारा खाना जो है वो कंप्लीट हो गया क्योंकि बचपन से हमारी अपब्रिंगिंग वैसी है। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर रोटी जैसे ही गेहूं का प्राइस बढ़ गया तो क्या हम रोटी खाना त्याग देंगे? नहीं। क्या हम रोटी खाना कम कर देंगे? नहीं, क्योंकि हमारी जितनी डाइट है हम उतना तो खाएंगे ही। सो यहाँ पर भी प्राइस बढ़ रहा है तो डिमांड भी बढ़ रही है, राइट? तो इस ये ही एक लूप होल है कि लॉ ऑफ डिमांड फॉलो नहीं हो पा रहा। बट ऑन दी अदर हैंड, अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो एंड आपको चिकन खाना है, चिकन का प्राइस बढ़ गया तो आप उसे त्याग सकते हो, राइट? एंड अगर पनीर का प्राइस बढ़ गया, आप वेजिटेरियन हो तो आप उसे त्याग सकते हो, बट रोटी आप इसे त्याग नहीं सकते। दैट्स वाई रोटी इज अ गिवन गुड। एंड अनदर लूप होल इन द कंसेप्ट ऑफ लॉ ऑफ डिमांड विच सेज प्राइस राइजेस, डिमांड ऑल्सो राइजेस। नाउ स्टूडेंट्स, लेट्स प्रोसीड फर्दर। फैशन ऑल्सो लेड टू द फेलियर ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। अच्छी खासी सिलाई सिलाई जीन्स 800 रुपए की आती है एंड ये वाली रिप जीन्स 1800 की आती है। तो फैशन से क्या हुआ? जितना ज़्यादा प्राइस था उतनी ज़्यादा डिमांड हुई। क्यों? क्योंकि ये पर्टिकुलर चीज़ फैशन में है और लॉ ऑफ डिमांड हो गया फेल। सो रिप जीन्स इज एज कॉस्टली एज कम्पेयर टू नॉर्मल जीन्स बिकॉज इट इज इन फैशन। द मोर द प्राइस द मोर इज द डिमांड। आज अगर आप नॉर्मल सी जीन्स पहन लो ना, ओ आर यू आउटडेटेड, ऐसे बोलते हैं लोग। सो इसलिए ये वाली जीन्स ट्रेंड में है, तो जो चीज़ ट्रेंड में होती है उसकी ज़्यादा प्राइस होती है और डिमांड भी उतनी ही ज़्यादा होती है क्योंकि वो ट्रेंड में है। सो दिस इज अनदर लूप होल विद द कंसेप्ट ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। अब आप इस इमेज को देखिए, ये इस लड़की ने ब्लैक ड्रेस पहनी हुई थी। सो दूसरी लड़की ने बोला, डू यू नो इट इज़ सो एक्सपेंसिव, यू कांट अफोर्ड इट। उसने बोला, अच्छा, माई हस्बैंड बॉट इट फ्रॉम स्विट्जरलैंड। दूसरी वाली ने बोला, ओके, सी यू इन द पार्टी। अब पार्टी में आई, उसने भी सेम ड्रेस पहनी हुई थी सिर्फ ये दिखाने के लिए कि वो भी ये चीज़ खरीद सकती है। दिस कम्स टू डेमॉन्स्ट्रेशन इफेक्ट, जिसको हम बोलते हैं बैंड वेगन इफेक्ट। सो बैंड वेगन इफेक्ट भी ऐसे ही था।
तो अगर हमें कोई चीज़ शो ऑफ करनी हो, हमें किसी को नीचा दिखाना हो, चाहे प्राइस आसमान छू रहे हो, हम तब भी खरीदेंगे। दिस लेड टू द फेलियर ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। सो अल्फ्रेड मार्शल जी ने कंसेप्ट ऑफ लॉ ऑफ डिमांड तो दिया, बट इतने सारे फैक्टर्स को बोल दिया अज्यूम कर लो कि दे डू नॉट एग्जिस्ट। हाउ कैन वी अज्यूम दैट? ओके, हाउ कैन वी अज्यूम दैट? सो आई होप कि फ्यूचर इकोनॉमिस्ट बिना अजम्पशंस के प्लेटफॉर्म्स जो हैं वो बनाएं एंड बिना अजम्पशंस के जो कंसेप्ट्स हैं वो दें। नाउ स्टूडेंट्स, let's proceed to the another topic after law of demand, that is law of diminishing marginal utility। मान लीजिए मैं आपसे बोलूं कि आपको पानी पीना रोकना ही नहीं है, आप भाग भाग के आए हो एंड आपको पानी की प्यास लगी है। आपने पहला ग्लास पिया, आहा, मन को तृप्ति मिल गई। सेकंड ग्लास पिया, और ज़्यादा आपको सेटिस्फैक्शन मिला। तो यहाँ पर अगर आपको इतना सेटिस्फैक्शन मिला तो यहाँ पे इतना मिला, ठीक है। फिर मैं बोल रही हूँ अब आपको पानी पीना रुकना नहीं है। आपने थर्ड ग्लास पिया, ठीक है, आपको पेट फुल हो गया एकदम। फोर्थ आपने ग्लास पिया, आपको ब्लोटिंग होने लगी, एंड फिफ्थ आपने ग्लास ऑफ वाटर पिया तो आपको वॉमिटिंग हो गई। तो आपने क्या देखा, कंटिन्यूस कंजम्पशन है और ये रुकना नहीं चाहिए। और ये भी कंसेप्ट दिया था अल्फ्रेड मार्शल ने। अल्फ्रेड मार्शल जी ने बोला, as we go on consuming more and more units of the commodity, its utility decreases with the consumption of an additional unit। यानी कि जैसे जैसे हम कंजम्पशन करते जाते हैं वैसे वैसे उसका जो सेटिस्फैक्शन है वो कम होता जाता है हर एडिशनल यूनिट के साथ। बस एक चीज़ है, कंजम्पशन को कंटिन्यूस रखो। अगर आपने एक सेट ग्लास लिया है तो दूसरा भी ग्लास वही होना चाहिए, तीसरा भी ग्लास वही, चौथा भी ग्लास वही और पांचवा भी ग्लास वही। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे आप छोटे ग्लास से पी रहे हो या यहाँ पे बड़े या यहाँ पे बिल्कुल छोटे से शॉर्ट्स वाले ग्लास से पी रहे हो। तो इन सारे एरियाज में आपका एक चीज़ होनी चाहिए, होमोजीनियस गुड्स, होमोजीनियस कंजम्पशन, प्लस दूसरी चीज़ क्या थी, कंटिन्यूटी। पर रियल लाइफ में एप्लीकेबल ही नहीं है, क्योंकि अगर हमारी प्यास बुझ गई है तो हम क्यों पिए और ज़्यादा ग्लास ऑफ वाटर, और हम छोटी ग्लास से क्यों नहीं पी सकते? वी आर ह्यूमन बींग्स। सो दैट्स वाई दिस कॉन्सेप्ट इज नॉट एप्लीकेबल टू रियल लाइफ एंड दिस इज अनदर लूप होल इन द कंसेप्ट ऑफ इकोनॉमिक्स। सो दैट्स वाई इसके बहुत सारे लूप होल्स हैं। ये बोलता है कि मान लो कंज्यूमर रेशनल है, मान लो कि यूटिलिटी जो है वो है नंबर्स में मेजर कर सकते हैं। जैसे मैं आपसे बोल रही हूँ, एक पानी पूरी आपने खाई, आपको कितनी संतुष्टि मिली? क्या आप बोलोगे 10 संतुष्टि मिली, 20 संतुष्टि मिली? नहीं ना। तो ये बोलते हैं नहीं, मान लो कि हम न्यूमेरिकली सेटिस्फैक्शन को मेजर कर रहे हैं। फिर उसके बाद बोलते हैं मान लीजिए सारे ग्लासेस एक ही साइज़ के हैं, ठीक है, आप सारे ग्लासेस का कंजम्पशन एक ही साइज़ का करेंगे। मान लीजिए कंटिन्यूस कंजम्पशन है, आप कंजम्पशन रोक ही नहीं सकते। और मान लीजिए सारे यूनिट्स जो हैं वो रीजनेबल साइज़ में ही कंज्यूम हो रहे हैं। जैसे आप अगर इतना पानी पी रहे हैं तो दूसरा ग्लास भी इतना ही पानी, तीसरा ग्लास भी इतना ही पानी, और पीते ही जाना है। उसके बाद कॉन्स्टेंसी, जितने भी फैक्टर्स हैं, इनकम, टेस्ट, हैबिट, चॉइसेस, डिसलाइक, ये सब को कांस्टेंट कर दो। तो कैसे कांस्टेंट कर दें? सो दैट्स वाई ये भी एक लूप होल है एंड रियल लाइफ में इसका कोई ताल्लुक नहीं है, बस आपकी किताबों में पन्ने ऐड हो गए हैं। सो दैट्स ऑल फॉर द लूप होल्स इन इकोनॉमिक्स वीडियो स्टूडेंट्स। एंड डिविजिबिलिटी और सिंगल वॉन्ट भी है एक और फीचर्स, ठीक है। सो दैट्स वाई ये एप्लीकेबल नहीं है। सो अगर हम लॉ ऑफ डिमांड की बात करें या लॉ ऑफ DMU की, दोनों ही कंसेप्ट रियल लाइफ में एप्लीकेबल नहीं है एंड hence it is a loophole in the economics। So students, आपको पता चला कि इकोनॉमिक्स की आपकी किताबें तो बढ़ती जा रही हैं, बट एक्चुअली में इतने सारे कॉन्सेप्ट्स हैं जो रियल लाइफ में एप्लीकेबल ही नहीं है। आपको कौन से कॉन्सेप्ट्स पता हैं, बताइए मुझे कमेंट सेक्शन में। एंड दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। So students, thank you so much for this session and you all are at your favorite YouTube channel loved by all students in India, that is Magnet Brains। Magnet Brains इकलौता ऐसा प्लेटफॉर्म है पूरे इंडिया में जो आपको प्रोवाइड करता है किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक की सारी वीडियोस एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। वी मेक यू प्रिपेयर फॉर CBSE बोर्ड एज वेल एज सम अदर स्टेट बोर्ड्स ऑल्सो। इफ यू वांट e-notes or e-books, the links are given in the description below and we provide you fully organized complete courses along with daily practice problems जिससे आपकी प्रिपरेशन होती है बहुत ज़्यादा एनहांस। हमारा एक सेपरेट हिंदी मीडियम चैनल भी है जहाँ पे हम आपको 6 से लेकर 12 तक की तैयारी करवाते हैं, दैट टू एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। और जो स्टेट बोर्ड्स में बोर्ड्स कवर्ड हैं, दैट आर दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, MP बोर्ड एंड राजस्थान बोर्ड। वी हैव अ रनिंग स्पोकन इंग्लिश कोर्स टू विच इज़ इन द यूट्यूब वीडियो सेक्शन, सो गो एंड चेक इट आउट इफ यू वांट टू लर्न न्यू कंसेप्ट्स ऑफ इंग्लिश एंड न्यू वर्ड्स टू यूज इन इंग्लिश। नाउ स्टूडेंट्स, अगर आपने इस वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करो, फॉलो अस
us on these social media platforms. Like this video, share to your friends and tell them that economics जो है उसमें बहुत सारे loopholes हैं, but it is an amazing subject. So that's all for this video. Thank you so much. Take care.